करते हैं और आज की ट्रेड्स जानते हैं। सभी को गुड आफ्टरनून। शिल्पा जी, आपसे शुरुआत करते हैं, बताइए इस समय का ट्रेड। गुड आफ्टरनून एवरीवन। मेरा अभी के लिए ध्यान है दीपक नाइट्रेट पे। दीपक नाइट्रेट बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में है, ऑलरेडी ऑलमोस्ट 4% अप है, लेकिन इसमें अभी भी एक फ्रेश मुझे लगता है ब्रेकआउट आया है जहां पे ये 2680 से 2700 तक के लिए भी अप्रोच लेगा। तो फ्यूचर्स में 2600 के स्टॉप लॉस से आप दीपक नाइट्रेट में लॉन्ग रहिए। पहला टारगेट 2680, देन 2700। 2700 के लिए एक अपॉर्चुनिटी दीपक नाइट्रेट में बन रही है। तेजी की पोजीशन यहां पर लेकर चलेंगे। गावा जी, गुड आफ्टरनून। आपका ट्रेड? गुड आफ्टरनून टू यू। ट्रेड का है अल्ट्राटेक सीमेंट। 11,977 पर ट्रेड कर रहा है। 11,800 का स्टॉप होना चाहिए, करीब 200 का। टारगेट करीब 300 का रुपया होना चाहिए, करीब यहाँ से अराउंड 12,300 जोन जाना चाहिए अल्ट्राटेक सीमेंट। अल्ट्राटेक प्रकाश सर का कॉल है यहाँ पे, और कमोडिटीज पे अगर आप देखिए, सीमेंट पे, केमिकल्स पे कॉल आती हुई। मानस, आपका ट्रेड? वीरेंद्र जी, मेरा ट्रेड अंबुजा है। अंबुजा पे फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिला है, वॉल्यूम बेहतर देखने को मिले हैं, तो अंबुजा सीमेंट में करंट लेवल्स पे खरीदारी करेंगे। स्टॉप लॉसेस 684 के रहेंगे और टारगेट रहेंगे 715, 715 रुपए के। 700 वाला कॉल ऑप्शन जो 26 रुपए पे ट्रेड हो रहा है, वहां पर आप खरीदारी कर सकते हैं। 19 रुपए का स्टॉप लॉस, इसमें स्टॉप लॉस लगा के रखिए और 40 रुपए के टारगेट सेट करिए 700 के कॉल ऑप्शन में अंबुजा के। ओके, अंबुजा सीमेंट। राजेश सतपथे जी, आपका ट्रेड इस समय का? गुड आफ्टरनून अनुज जी एंड गुड आफ्टरनून एवरीवन। अनुज जी, देखिए मेरे नजर है आरईसी और पीएफसी पे। मुझे लगता है यहाँ पे एक अच्छा ब्रेकआउट मिला है। अगर दो में से एक चुनना है, देन आई वुड लाइक टू गो लॉन्ग इन पीएफसी, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी जगह मिल रही है एज ए ट्रेड। तो यहाँ पे देखिए स्विंग ट्रेडिंग का इसका टारगेट होगा 518 का, 518, 520 ये इसका टारगेट होगा। बाय करेंगे पीएफसी विद स्टॉप लॉस ऑफ 494। ओके, तो पीएफसी में एक अपॉर्चुनिटी बनती हुई 3% ऊपर वो काउंटर। तेजी का ये ट्रेड आ रहा है, एक मोमेंटम यहाँ लौटा है। नीलेश, गुड आफ्टरनून। आपका ट्रेड क्या होगा? गुड आफ्टरनून अश्विता जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। ट्रेड लॉन्ग साइड में है। आरती इंडस्ट्रीज इस पर्टिकुलर काउंटर पे खरीदारी की सलाह है। स्टॉक ने रिसेंटली जो फॉल दिखाया था, उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल हमें आज के सेशन में देखने को मिल रहा है, और इस रिवर्सल में लॉन्ग बिल्डअप होते हुए नजर आ रहे हैं। मोर देन 2% के ओआई इजाफा यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। तो ये रिवर्सल यहाँ से एक्सटेंड होता हुआ नजर आ सकता है ऊपरी स्तर पर। 715 और 725 ये दो टारगेट होंगे। करंटली 702 के आसपास ट्रेड हो रहा है। स्टॉप लॉस लगाना होगा 688 का। ओके, आरती इंडस्ट्रीज, आप देख रहे हैं इस स्क्रीन को। अभी तक की कॉल सारी की सारी इर्द गिर्द केमिकल्स के और सीमेंट के बात करते करते, और स्विंग जो हो रहा है वो स्ट्रॉन्ग हो रहा है। शरद अवस्थी अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस वक्त। शरद जी, गुड आफ्टरनून। मीनवाइल जरा आप एक बार अंबुजा दिखाइएगा। अभी मानस ने दिया, अब 704 हो गया फ्यूचर्स में, गजब मूव है। शरद जी, एक आप अपनी कॉल दें उससे पहले एक आग्रह है, जरा सीमेंट पे आई थिंक ये जो एमएनए एक्टिविटी सडनली अगर आप देखें स्टार्ट हो गई हैं, या एटलीस्ट कॉर्पोरेट जो हैं वो साउथ बेस्ड कंपनियों के जो ब्लॉक्स हैं वो ब्लॉक कर रहे हैं, इस पर आपकी राय क्या है? और ये सीमेंट का स्विंग लग कैसा रहा है आपको? आप लोग चेस क्या कर रहे हैं और आपकी कॉल क्या है इस वक्त की? देखिए, मुझे लगता है सीमेंट में, साउथ बेस्ड सीमेंट्स में और बहुत सारी छोटी सीमेंट कंपनी में वैल्यूएशन डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। अगर आप बड़ी कंपनीज को देखें तो वो जनरली 140-50 केवी पर टन के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। अल्ट्राटेक के केस में शायद वो नंबर 180-90 के आसपास है। बाकी बड़ी कंपनीज में जो भी मेरे हिसाब से दो कैटेगरीज में आप उसको बांट सकते हैं। जो 10 मिलियन टन से कम की कैपेसिटी है, एक जो 10 से लेके 30-40 मिलियन टन की 30 मिलियन टन की कैपेसिटी है वो, और बाकी उसके ऊपर वाले। तो मुझे लगता है बड़ी कंपनीज में तो यहाँ से बहुत ज्यादा गुंजाइश नहीं है फर्दर अपसाइड की, बट छोटी वाली कंपनीज में गैप बहुत ज्यादा है। तो सबसे छोटी कंपनीज में मुझे लगता है जेके लक्ष्मी सीमेंट अभी भी काफी अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे है। मेरे हिसाब से शायद 70-75 केवी पर टन के आसपास होगा, और ऑपरेशनल मेट्रिक्स वहाँ काफी अच्छे हैं। हालांकि वो मोस्ट प्रोबेबली टेक ओवर कैंडिडेट नहीं होना चाहिए। जहाँ तक टेक ओवर कैंडिडेट्स का सवाल है, मुझे लगता है एक रेन इंडस्ट्रीज के पास कुछ थोड़ी कैपेसिटी है साउथ में, और वो उनके लिए रेलेवेंट बिजनेस भी है, तो हो सकता है वो स्पिन ऑफ हो जाए। हेडलबर्ग एक पॉसिबल टारगेट होना चाहिए बड़ी ठीक ठाक साइज की कंपनीज में। तो मुझे लगता है अगर आप छोटी कंपनीज में प्ले करना चाह रहे हैं जिसमें टेक ओवर या ऐसी कोई न्यूज आ सकती है, तो मुझे लगता है रेन इंडस्ट्रीज एक प्रोबेबल कैंडिडेट होना चाहिए।
और हेडलबर्ग एक प्रोबेबल कैंडिडेट होना चाहिए। वैल्यूएशन कंफर्ट मुझे लगता है ऑपरेशनल मैट्रिक्स और वैल्यूएशन और लॉन्ग टर्म के हिसाब से जेके लक्ष्मी बेस्ट होनी चाहिए इन्वेस्टमेंट के हिसाब से। और लार्जर कंपनीज में मेरा मानना है कि डालमिया भारत की जो वैल्यूएशन है लगभग 40-45 एमटीपीए की कैपेसिटी है, वो बढ़कर 75 तक जाने वाली है। वहाँ वैल्यूएशन अभी भी $85 पर टन के आसपास की ईवी पे है, तो वहाँ मुझे लगता है काफी बढ़िया स्कोप है $120 तक जाने का। तो वो बड़ी कंपनीज में डालमिया भारत मेरी टॉप बिट होगी। और आज के रिकमेंडेशन के हिसाब से हमें लगता है ये एक्विजिशन के बाद डॉक्टर रेड्डी एक काफी डिसेंट बेट बन के आनी चाहिए। पूरी फार्मा स्पेस में सबसे डिसेंट वैल्यूएशन डॉक्टर रेड्डी की है। हालांकि यूएस जेनरिक्स में थोड़ा सा हो सकता है रुझान उतना ऑप्टिमिस्टिक नहीं हो जितना 6 महीने पहले हम सोच रहे थे, लेकिन ये एक्विजिशन के बाद जो एक ग्रोथ बिल्कुल इनविजिबल थी, एक ओटीसी काउंटर ओटीसी ओवर द काउंटर ड्रग्स का इनको एक अच्छा खासा स्पेस में एंट्री मिल जाती है। और इसके साथ मुझे लगता है 9 से 10% टॉप लाइन ग्रोथ की गुंजाइश बन जाती है आने वाले समय में एडिशनल। तो इसके साथ मुझे लगता है अगले साल FY26 की अर्निंग करीब 400-415 के आसपास आनी चाहिए। शुरुआती लक्ष्य में मुझे लगता है 20 के मल्टीपल तो आसानी से मिलने चाहिए। तो इनिशियल ₹8,000 के टारगेट्स के साथ डॉक्टर रेड्डी।